नमस्कार, जय हिंद। आज का टॉपिक जो है ये प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है और ये आपका क्वेश्चन जानते हैं आईएएस का है। आईएएस 1995 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए कि आज से जो है 20 साल पहले क्वेश्चन कैसे आता था इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा सिंपल क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। गुप्त काल में, ठीक है ना, गुप्त काल में लिखित जो है संस्कृत नाटक, जो वहाँ के जो संस्कृत नाटक जो लिखा हुआ है गुप्तकालीन में, उसमें क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। तो किसी भी समय का जो इतिहास जो होता है ना वो तभी प्राप्त होता है जो वहाँ के लिखित कोई दस्तावेज होता है। तो उस दस्तावेज में यानी संस्कृत नाटकों में लिखा हुआ है कि जो स्त्री होते थे और शूद्र होते थे, माने कि जो समाज के छोटे आदमी माने जाते थे। स्त्री को छोटा माना जाता था लेकिन उतना भी छोटा नहीं माना जाता था जितना समझते हैं। लेकिन दो चीज़ था, जो स्त्री होती थी यानी कि औरत होती थी, या शूद्र जो छोटे लोग होते थे, उनको जो है वह जो है प्राकृतिक भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृतिक भाषा। ये आईएएस के आए हुए क्वेश्चन है। वही बात लिखा है कि गुप्त काल के नाटकों में निम्न सामाजिक का मतलब होता है जो सबसे निचले स्तर के जो है पृष्ठभूमि के जो लोग रहते थे। तो जो शूद्र होते थे या शूद्र के समान जो लोग होते थे, निम्न कास्ट के जो लोग होते थे, और तथा स्त्रियां जो होती थी वो प्राकृत बोलते थे। जबकि उस समाज के जो नहीं होता है, जैसे आजकल हम लोग जो सबसे स्टैंडर्ड होता है तो इंग्लिश बोलता है, का तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी। उस जमाने में उसी प्रकार से ऐसे समझिए कि जो आदमी आपका जो है गुप्त कालीन में जो सबसे सभ्य होता था, सबसे उच्च कैटेगरी का होता था, वो जो है समाज के स्तर में वे लोग जो है संस्कृत बोला करते थे, माने संस्कृत बोलते थे। जैसे आज हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, सबसे ऊंचा माना जाता है। ठीक वैसे ही मान के चलिए कि गुप्त कालीन में जो संस्कृत बोलते थे तो उनको बात से ही लग जाता था कि सबसे ऊंचे तबके के लोग हैं। आज जो प्राकृतिक भाषा बोलते थे तो पता चल जाता था कि शूद्र है या स्त्री है। जैसे हम लोग बिहार के हैं तो बिहारी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, तो पता चल जाता हम लोग बिहार के हैं। ठीक वैसे ही जमाने में जो आदमी संस्कृत बोलता था तो समझ लीजिए कि वो सबसे पढ़ा लिखा आदमी है, सबसे उच्च श्रेणी के आदमी है। और जो प्राकृतिक भाषा बोलता था वो निम्न श्रेणी का होता था। आपको बात समझ में आ गया होगा। ये कंडीशन जो है गुप्त काल की है। दूसरा आपको कंडीशन इसमें दिया हुआ है कि अशोक अपने शिलालेख में, ऐसे देखिए अशोक का जो एग्जैक्ट जो प्रमाण जो मिलता है उस शिलालेख पर, पत्थरों पर लिखित उसका जो है मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है कहीं भी अशोक का नाम अशोक शिलालेख पर नहीं मिला है, ठीक है ना। तो अशोक का अपने शिलालेख में जिस नाम से सबसे ज्यादा जो प्रचलित था, मतलब कोई भी अशोक का शिलालेख पढ़िएगा ना उसमें कहीं भी अशोक नाम का वर्ड का उल्लेख नहीं मिला है। मोस्टली उसमें सबसे ज्यादा जो उसका शिलालेख है, शिला मतलब होता है पत्थर, लेख मतलब होता है लिखा हुआ, यानी शिला पर लिखा हुआ जो लेख होता है उसको शिलालेख कहते हैं, याद रखिएगा। तो अशोक के जो नाम मिलता है शिलालेख